शुगन अलिमदार की इरादतन हत्या के मामले में ये फैसला लिया गया है कि मामले को सबूतों की जांच होने तक और चश्मदीदों की गवाही होने तक आगे बढ़ा दिया जाए और ये तय किया गया है कि फैसला आने तक तहसीन कोर्लुदाग को रिहा कर दिया जाए। देखो मार दिया। लो लो इनाम लो, मेरा इनाम दो। बढ़िया, देखा अदालत, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे आपको ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ऐसे ही रहिए। सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। उस चारदीवारी के अंदर नहीं बैठूंगा मैं। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप। इस हवा की आदत मत डालो ताहसिन। जेल में ये हवा नसीब नहीं होगी तुम्हें। मेहरबान मेहरबान। क्या मैं तुम्हें अब ये बताऊं कि मैं शादी का मंडप छोड़ के क्यों भाग गया था? खुश हो जाओ, भूल जाओ, जाने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। वो सारी बातें तो मैं कब की भूल चुकी हूँ ताहसिन। और तुम्हें वो लव लेटर्स याद है जिनमें तुम गिड़गिड़ा रहे थे? वो भी मैंने कचरे में फेंक दिए। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। हैमिद, कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ मिस्टर ताहसीन, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ सुहान, सीज़र 5 मिनट पहले भी यहाँ नहीं थे और अब भी यहाँ नहीं है। ठीक है, रखती हूँ। ये सब क्यों हुआ केमाल? उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। वो वहाँ झूठ नहीं बोल सके और हमने उन्हें धक्का देते हुए देखा भी कहाँ। मैंने देखा था केमाल, और फिर वो गाड़ी लेकर भाग गए थे। ठीक है, पर मिसेस फ्यूगन गाड़ी में नहीं थी ना? ठीक है शिरीन, तुम जो कर सकती थी तुमने सब किया। बाकी अब कोर्ट फैसला करेगा। कहाँ है वो आदमी? उफ केमाल, उफ। ये लो, हमारी परंपरा को मत तोड़ो। अब से आप ये ट्रेडिशन अपने पोतों के साथ चालू रखना। अरे कौन हान, बच्चों से तुम मत छीनो। जब ये बड़ा हो रहा था तो मुझे इसको लेकर बहुत चिंता होती थी। कभी कभी लगता है कि ये अब भी बड़ा नहीं हुआ है। बानू सही कह रही थी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। ट्रायल पीरियड चल रहा है। पर जज तो मुझ पर यकीन करता है। सच में? क्या पूछना चाहती हो कि मैंने उसे मारा है? शायद आपने जानबूझकर नहीं किया, पर आप उन्हें किडनैप करके सीज़र को सबक सिखाना चाहते थे। देखो, एक बात समझ लो, मेरा इस मामले से दूर दूर तक लेना देना नहीं। सच ये है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। अगर आपने किया होता तो क्या आप मुझे बताते? नहीं। मैं यकीन करना चाहती हूँ कि आप बेकसूर हैं।
सच में मैं दिल से ऐसा चाहती हूँ। मैं ये मानना चाहती हूँ कि आप वो इंसान नहीं हैं जिसने एक हंसते खेलते खुशहाल परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं। अगर आपकी बात सच भी हो, फिर भी अब आई होप आप सच कह रहे हैं, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। हो जाएगा। अगर मैंने कहा तो हो जाएगा। जो मैं कहता हूं करता हूं। कोरलू दाग रिहा हो गया है। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। सुहान, डैड दिखाई नहीं दे रहे। मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होंगे। मैं म्यूजिक बंद करवाता हूँ ताकि वो स्पीच दे सकें, लेकिन वो मिल नहीं रहे। शायद वो अपने दोस्तों से मिल रहे होंगे। मैं उन्हें सभी जगह ढूंढ चुका हूँ। अच्छा। और सुनो, हाँ? सीजर भी यहाँ नहीं दिख रहा है। मिस्टर कुरहान, वो फार्म पर भी नहीं गए हैं। मेरी अभी अभी सली से बात हुई। क्या कहा? वो वहां भी नहीं गए? कुरहान, कुरहान, सीजर ने उन्हें किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ? हम घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे ही थे। गाड़ी चलाओ। और फिर उसने मुझे गाड़ी से उतार दिया और मेरा बैग और फोन भी नहीं दिया। सीजर ने डैड को किडनैप कर लिया। ताज़ीन, क्या मेरी मॉम ने भी अपने आखिरी वक्त में तुम्हें ऐसे ही देखा था? हाँ? बाहर निकलो! हराओ! तुम उन्हें ऐसे ही लेकर गए थे ना? जब तुम उन्हें मारने वाले थे तो उनके आखिरी वक्त में तुम उन्हें ऐसे ही लेकर गए थे ना? हाँ? हाँ? तो तुम्हें याद है ना तुमने मेरी मॉम को कैसे मारा था? याद है ना? याद है ना उन्हें कैसे मारा था? अदालत, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरे डैड तो तुम्हें याद ही होंगे ना? जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तो तुम्हें याद है ना तुमने कैसे मेरे डैड को मारा था और कैसे मुझे उनसे अलग कर दिया था? बोलो! तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमने उनके साथ किया। सीजर, मुझे छोड़ दो। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तुम समझ नहीं रहे हो। तू मौत से सिर्फ एक कदम दूर है ताज़ीन कोरलू दाग, समझा? तेरे सारे गुनाह तेरे साथ साथ खत्म हो जाएंगे।
देखो, अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैंने नहीं मारा उसे। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पे जरा भी विश्वास नहीं है। सीजर, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मुझसे झूठ मत बोलो तासिन कोरलुदाग। मैंने तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को नहीं मारा। सच में मैं साबित करने वाला था, लेकिन उस गवाह को मार दिया गया। तुम बात नहीं समझ रहे हो, कोई मुझे भी फंसाना चाहता है इसमें। ये बात बिल्कुल सच नहीं है ना? तुम ही ने उन्हें मारा है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, कसम से मैंने उसे नहीं मारा। जब मैं उस तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक भिखारी आ गया। उसने कहा कि अदालत की जान खतरे में है। मैं वहाँ उसे बचाने गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ वहाँ पर है। तुम मुझसे जो भी कुछ कह रहे हो वो सब झूठ है। पहले तुमने मेरे डैड को मारा और फिर अपने फायदे के लिए मेरी मॉम को, है ना? सीजर, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें सुहान का वास्ता, मैं पता लगाऊंगा किसने उसे मारा है। रिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसने कहा तुम ही ने मेरे डैड को मारा। मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा। तासीन, अब तो तुम्हारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, इसलिए मुझे सच सच बताओ। सच कह रहा हूँ, मुझे सच सुनना है। मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। ऐसा मत करो। तासीन, जो सच है वो बता दो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है। मैंने नहीं मारा। क्यों मारा तुमने मेरे मॉम डैड को? देखो, मैं सुहान की कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। मुझे नहीं पता उसे किसने मारा, पर मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड को किसने मारा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं बताता हूँ। बताओ। वो एक हादसा था। तुम्हारे डैड को किसी ने नहीं मारा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब बताओ। वो एक हादसा था। तुम्हारे डैड डैड, इन्हें क्या हुआ है? डैड, क्या हुआ है इन्हें? डैड, 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 आप कुछ बोलते क्यों नहीं? डैड, आंखें खोलिए। मिस्टर कोहरान, वो मिल गए, किनारे पर घायल पड़े हैं। तुमने क्या
किया हम उन्हें सीज़ा? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उन्हें गोली लगी है। हाँ, ये तुमने क्या किया? सुहान, ये मैंने नहीं किया। ये अभी जिंदा है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, किसी ने उन पर गोली चलाई है। कुछ मत बोलो, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। सुहान, सच में मैंने कुछ नहीं किया। तुम इनकी जान लेने वाले थे। तुम शुरू से ही ये सब करने की प्लानिंग कर रहे थे सीज़ा। मेरी बात मानो सुहान, अगर गोली नहीं चली होती तो ये मुझे बताने वाले थे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। चुप हो जाओ सीज़ा, अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना, निकलो। अब सब कुछ खत्म हो गया है। हमेशा के लिए। आप जरा इन पर ध्यान दीजिए। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो सीजर। उसका पीछा करो। डैड, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा डैड, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। आराम से, संभल कर। बहुत खून बह गया है। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? देखो, पेशेंट शॉक में है, जल्दी सीरम लगाओ। इन्हें बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए। परेशान मत हो, मैं खुद ही आ गया। सुहान, वो ठीक तो है? मुझे पता नहीं कुरान। जहर, संभाल के। उम्र 67 साल, गोली लगी है।
बहुत खून बह चुका है, केस काफी क्रिटिकल है। हो जाओ बेटा, मुझे नहीं जाना। शांत हो जाओ। छोड़ दो मुझे। मत करो, चिल्लाओ मत। नहीं जाना मुझे आपके साथ। अंदर चलो, अंदर चलो। मिस्टर दासन ठीक तो है ना? कुरहान जल्दी बताओ। ऑपरेशन चल रहा है अभी। पापा ठीक है ना? पता नहीं। ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? मुझे पता था वो मक्कार ऐसा ही कुछ करेगा। तुम्हारी वजह से। ये आप क्या कह रही हैं? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शांत हो जाइए मिसेस अदालत। अगर तुम अपने डैड पर यकीन कर लेती तो कभी उसकी ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं होती। आप शांत हो जाइए प्लीज। चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो। सीजन ने डैड को गोली नहीं मारी, वो कोई और है। सुहान शांत हो जाओ प्लीज, और आप भी। ऊपर वाला उनकी जान की सलामती करे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। चाय दे, तुम प्लीज टेंशन मत लो, बैठ जाओ। अब क्या करें? पुरानी राइफल है, मार्केट में ऐसी बहुत कम है। ये तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। क्या गोली यहां से चली थी? वो एक शार्प शूटर है। लगता तो है। वो सीजर का दोस्त कौन था जो एक्स कॉप है? हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए। रिफत लिबे। हाँ, शायद तहसीन कोरलुदाग को यहाँ निशाना बनाने के लिए लाया गया था। जान, क्या हुआ? आपने कहा था कि सुनवाई के बाद आप घर आ जाएंगे, तो मैं मदद करने आ गया। बहुत बढ़िया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तहसीन कोरलुदाग को रिहा कर दिया? सही कहा, वो इस बार भी बच निकला।
बच्चा बहुत बदमाश है। उस बच्चे को ले लो जो ड्राइंग कर रहा है। ले जाओ उसे। हसन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हसन, मैं मार डालूंगा तुम्हें। हसन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हसन, मार डालूंगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। खुशखबरी है, खतरा टल गया है। ओह, ऊपर वाले का शुक्र है। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा तुमने सुहान? अब वो कैसे है? तुम कहाँ थे अब तक? मॉम ने मुझे बताया तो मुझे पता चला उन्हें गोली लगी है। डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये किया। देखो बानो, मैं उसे मारने वाला नहीं था। अगर उसे गोली नहीं लगती तो वो सब कुछ उगलने वाला था। बस सीजर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपने आप ही इंसाफ करने का इतना शौक चढ़ा है तो फिर मैं तुम्हारी वकील नहीं बनूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर में आपको प्रोसिक्यूटर के पास भेजेंगे। फिक्र मत करो, अब तक तो इसे सारी कार्रवाई समझ आ गई होगी। सही कहा ना? बानू जाओ यहाँ से प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रही। देखो सीजर, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? मुझे बता दो। क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था? क्या मिस्टर रिफत ने तुम्हारी हेल्प की? तुम बकवास मत करो, उन्हें कुछ पता भी नहीं था। पर शायद वो उन्हें गवाही के लिए बुला ही लेंगे। मैं भी आपके साथ चलता हूँ डैड। नहीं बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। दादा दादा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पागल हो गई हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? शांत शांत हो जाओ शायद। मैं मेले में गई थी, मुझे पता चला कि क्या क्या हुआ और मुझे टेंशन हो रही थी। अब मिस्टर तासिन कैसे हैं? अंदर जाओ, चुप जाओ। जाओ। चाय दे मैम। हाँ, क्या बात है? वो मिस्टर तासिन को ले जा रहे हैं। ओ सच में? ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। कौन था? ऊपर वाले के लिए मुझे परेशान करना बंद करो हुलिया, प्लीज। बिना किसी की नजर में आए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, समझ? ठीक है ठीक है, तुम मुझे 1 घंटा दो, मेरे साथ बैठकर बात करो। नहीं तो मैं कह रही हूँ चाय दे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझ गई? ठीक है, कल निशान तस्लीम है, ठीक है? कल दोपहर मैं कॉल करूंगी, वहां मिलते हैं। नहीं, आज शाम को झील के किनारे रेस्टोरेंट में। मैं मना कर रही हूँ हुलिया, कल हम निशान तस्लीम में मिलेंगे, ठीक है? प्लीज। ठीक है, तो मुझे घर की चाबियां दो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती। मेरे पास चाबियां नहीं है, कसम से। चाहे दे, मैं जानती हूँ चाबियां तुम्हारे पास ही है, दो मुझे। देखो, अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है हुलिया। सच में? गुस्सा तुम दिला रही हो। चाबी दो, नहीं तो मैं घर जाकर सेल्फी लेकर सबको भेज दूंगी। तुम्हें पता है कि मैं ये कर सकती हूँ। चलो चाबी दो मुझे, जल्दी। छुप जाओ, जल्दी अंदर जाओ, छुप जाओ वहां पर। अरे माफ कीजिए मेरे बहन, मैं कपड़े बदल रही थी, अंदर ही थी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं।
किसी से कहना मत कि तुमने मुझे देखा था। हाँ ठीक है, मैं कॉल करके आपको खबर देती रहूंगी, ठीक है ना? तो कहाँ है वो? वो उन्हें केयर रूम में ले गए हैं, सब उनके साथ गए हैं। ओह, ओके। आप ठीक तो हैं? बैठ जाइए। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बुलंद, हुलिया यहाँ पर है, प्लीज कुछ करो ताकि वो यहाँ से चली जाए। डैड, आप ठीक हो जाओगे। हम सब यही हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि नहीं होश आ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो हसन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे हसन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो। अभी दर्द हो रहा है। डैड आप ठीक तो हैं? छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जरूर ये दवाओं की वजह से हो रहा होगा, इन्हें आराम करना चाहिए। शायद आप सही कह रही हैं। सुहान ये बेहोशी की हालत में है, शायद दवाओं का असर है। इन्हें पता भी नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बस अभी आई। ठीक है। इस बात को तुम भी अच्छे से जानती हो लेकिन कबूल नहीं कर पा रही हो, समझ रही हो ना? मुबारक हो, तासिन को होश आ गया है और उसने बयान दे दिया है। इसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे इस पर दया आती है, अपनी बेटी पर भी दया आती है। वो तुम्हारी कंप्लेन नहीं करेगा। और बंदूक मिली? टेलीस्कोप वाली राइफल से। गोली करीब 250 मीटर दूर से मारी गई थी। पैरों के निशान भी नहीं मिले क्योंकि मौसम सूखा है और वहां चट्टानें हैं। इसका मतलब हमें पता नहीं कि निशाना कौन था, सीजर या मिस्टर तासिन, दोनों में से कोई भी हो सकता था। गोली 250 मीटर दूर से मारी गई थी, सीधा दिल के अंदर। पक्का एक स्नाइपर है। मुझे लगता है कि कोई उसका मुंह बंद करवाना चाहता था। कोई ऐसा जिसे पता था कि वो सब कुछ उगल देगा। वो मुझे उस रात के बारे में सब कुछ बताने ही वाला था। अब आगे क्या होगा सीजर? तो अब आगे क्या होगा मिस्टर प्रोसिक्यूटर? ज्यादातर तो मैं पुलिस की निगरानी में ही रहूंगा। मुझे रोज पुलिस स्टेशन आना होगा और वहां हाजिरी देनी होगी, बस यही होगा। तुम जानते हो कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? क्या तुम दोबारा कोशिश करोगे सीजर? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये वो आदमी है जिसने मेरे परिवार का कत्ल किया है। तुम दोबारा
कोशिश करोगे सीजर? तासे ने कंप्लेन तो नहीं की, पर उसने प्रोटेक्शन मांगी। तुम 3 महीने तक उसके नजदीक नहीं जा सकते। बात करना तो छोड़ो, उसके 50 मीटर के दायरे में भी नहीं। ये अच्छी तरह जानता है। वैसे मैं सीजर से सुनना चाहता हूं मिस बानो। सीजर, मुझसे वादा करो, अगर तुमने दोबारा अपने आप को परेशानी में डाला तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सीधा जेल में डाल दूंगा। काश इस आदमी ने वो बात खत्म कर ली होती। वो मुझे बताने वाला था कि मेरे डैड का कातिल आखिर कौन है। उसने कहा था कि वो एक हादसा था। कोई सवाल पूछना है तो वो मैं पूछूंगा सीजर। हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है जो उसे चुप करवाना चाहता है। सीजर, मैं उसकी भी जांच कर रहा हूं। जरूर मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मिस्टर सीजर अकेले नहीं घूमेंगे। और तासीन को जिसने गोली मारी, शायद वो स्नाइपर नहीं था। निशाना शायद तुम थे और निशाना चूक गया। हम ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसी को चाय या कॉफी चाहिए? क्रीम वाली कॉफी कौन सी है? सुहान? नहीं थैंक यू। अगर आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो आपको यहाँ आना चाहिए था। कितनी बार कॉल करेंगे आप? क्या बकवास कर रहे हो बुलंद? मुझे क्यों चिंता होगी? मैंने तो कॉल इसलिए किया क्योंकि शिरीन यहाँ है और वो किसी से बात नहीं कर पा रही है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? वैसे वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, कह तो रहे हैं कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर्स उनके साथ हैं, अदालत भी यही है, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो होश में तो आ गए ना? अब कोई खतरा तो नहीं है ना? हाँ मॉम। ऊपर वाले का शुक्र है। क्या लगता है मॉम सीजर जेल से छूटेगा? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सीजर को रिहा कर दिया गया है। इसीलिए प्रोसिक्यूटर भाग भाग कर चला गया। अगर डैड ने उसे माफ कर भी दिया तो मैं नहीं करूंगा। इसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। ये सब करने के बाद भी वो हाथ हिलाता हुआ बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ डॉक्टर? चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक है। आप एक एक करके अंदर जा सकते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ। कुरहान, वो बस सुहान से मिलना चाहते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं सुहान के बाद चला जाऊंगा। अभी उनकी हालत कैसी है? बढ़िया, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब कैसा लग रहा है? अगला नंबर मेरा है, मैं यहीं रुका हुआ हूं। दरवाजा बंद कर दो। क्या तुमने सच में अंगूठी फेंक दी? अदालत बता रही थी कि तुम मुझसे तलाक लेने वाली हो। डैड, आप मरते मरते बचे हो और आपका पहला सवाल ये है? मैं सब भूलने को तैयार हूं। ये दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं की। लेकिन तुम उसे तलाक दे दो, उसे हमारी
जिंदगी से दूर करो। मैं वादा करती हूँ अगर आप सीज़र को सब बता देंगे तो मैं उसे हमारी जिंदगी से अलग कर दूंगी। आपको सब कुछ बताना होगा। ऑपरेशन के बाद बेहोशी में आप ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा हसन, और ये बात सबने सुनी है। आपको हमें सब कुछ सच सच बताना होगा डैड। आप कुछ नहीं छुपाएंगे। मुझे सब कुछ पता करना है, आप कुछ नहीं छुपाओगे। जो तुम्हें पता होना चाहिए वो पहले से पता है। इससे ज्यादा जानोगी तो और ज्यादा परेशान हो जाओगी। तो आप मान रहे हैं कि आप बेगुनाह नहीं हैं? मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मिस्टर तहसीन, वो आपको दर्द कम होने की दवा दे देंगे, और डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने के लिए मना किया है, क्योंकि आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको दर्द कम होगा। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। कुरहान भी मिस्टर तहसीन से मिलना चाहता है। आपको किसने गोली मारी डैड? शायद उसी ने जिसने सीज़र की मॉम को मारा। सीज़र की माँ को रज़ा ने मारा है। कोई उसकी मदद कर रहा था। अब बातें मत घुमाइए डैड। जो भी है मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे।